लंबे बालों वाली नौकरानी। दिल्ली के पुराने हिस्से में बनी शर्मा जी की कोठी दूर से ही अलग नजर आती थी। ऊंची दीवारें, बड़ा सा आंगन और पुराने जमाने की झलक लिए वह हवेली अब भी वैसी ही थी जैसी 50 साल पहले थी। शर्मा परिवार इस हवेली में 3 पीढ़ियों से रह रहा था। बुजुर्ग दादी शर्मा जी, उनकी पत्नी और 2 बच्चे सुमित और अनु। घरेलू कामकाज बहुत था, इसलिए घर में नौकरानियां आती जाती रहतीं। कोई ज्यादा दिन टिकती नहीं थी। कभी काम का बोझ, कभी बीमार माँ, कभी गांव जाना, हर बार कोई न कोई वजह निकल ही आती। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। अनु ने जाकर देखा, एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी, शायद 20-22 साल की होगी। चेहरे पर हल्की झिझक, पर आंखों में सच्चाई और मेहनत की चमक थी। उसके बाल इतने लंबे और घने थे कि जमीन तक पहुंचते थे। उसने पुराने दुपट्टे से उन्हें बांध रखा था, पर फिर भी बाल उसके कंधों से फिसलकर नीचे तक झूल रहे थे। क्या काम चाहिए? अनु ने पूछा। लड़की ने झिझकते हुए कहा, जी काम चाहिए। बर्तन, झाड़ू पोंछा, खाना बनाने में मदद, कुछ भी कर लूंगी। शर्मा जी की पत्नी सावित्री जी अंदर से निकलीं। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। नाम क्या है तुम्हारा? गीता। लड़की बोली। कहाँ से आए हो? गांव सीतापुर से। माँ बीमार हैं, उनके इलाज के लिए शहर में काम करने आई हूँ। सावित्री जी को गीता की सादगी और सच्चाई भा गई। उन्होंने बिना ज्यादा पूछताछ किए कहा, ठीक है, आज से काम शुरू कर दो। गीता ने पहले ही दिन से सबका दिल जीत लिया। वह सुबह सुबह सबसे पहले उठ जाती, आंगन में झाड़ू लगाती, पानी भरती, फिर चूल्हा जलाकर नाश्ता तैयार करने में मदद करती। उसके काम में न सफाई की कमी थी, न मन की। पर जो चीज सबसे ज्यादा सबका ध्यान खींचती, वह थी उसके लंबे रेशमी बाल। अनु तो पहले ही दिन उससे पूछ बैठी, गीता इतने लंबे बाल कैसे हैं तुम्हारे? दिन भर काम में रहते हुए भी टूटते नहीं। गीता मुस्कुरा दी, दीदी, माँ कहती थी, बाल भगवान का आशीर्वाद हैं। हर रविवार सरसों का तेल लगाती हूँ और रात भर रखती हूँ। धीरे धीरे अनु और गीता में दोस्ती सी हो गई। अनु कॉलेज जाती थी, पर जब भी समय मिलता गीता से बातें करने बैठ जाती। गीता की बातों में गांव की मिट्टी की खुशबू थी, खेतों, मेले, नदी और पीपल के पेड़ की कहानियां। एक दिन दादी ने गीता को अपने कमरे में बुलाया। बिटिया, जरा तेल गरम कर ला, बालों में लगाने हैं। गीता तुरंत आ गई। दादी के बालों में जब उसने तेल लगाना शुरू किया तो दादी ने पूछा, तेरे बाल तो गजब हैं बिटिया, कभी सोचा है पार्लर में काम सीखने का? गीता मुस्कुराई, दादी सोचती तो हूँ, पर पैसे कहाँ से आएंगे? दादी ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, तू मन लगाकर काम करती रह, देखना भगवान रास्ता जरूर खोलेगा। दिन बीतते गए, सर्दी आई, फिर गर्मी। गीता इस घर का हिस्सा बन गई थी। जब अनु बीमार हुई तो गीता ने रात भर उसके सिर पर पानी की पट्टी रखी। सावित्री जी ने उसी दिन मन ही मन तय कर लिया कि गीता अब उनकी बेटी जैसी है, नौकरानी नहीं। एक दिन शर्मा जी के ऑफिस में कुछ मेहमान आने वाले थे। घर में हलचल मच गई। गीता ने सब कुछ सजा दिया, कुर्सियां, मेज, नाश्ता। जब मेहमान आए तो सबने एकमत होकर कहा, वाह, आपका घर तो किसी होटल जैसा लग रहा है। सावित्री जी ने गर्व से कहा, हमारी गीता का काम है ये सब। इसी बीच एक दिन गीता को अपने गांव से खत मिला। मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। वह उदास हो गई, पर बोल नहीं पाए। अनु ने उसका चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ गीता? मां की तबीयत बहुत खराब है, उसने धीमी आवाज में कहा। तो जाना गीता, हम तेरे बिना रह लेंगे कुछ दिन, अनु ने कहा। गीता बोली, पर टिकट के पैसे नहीं हैं दीदी। अनु तुरंत अंदर भागी और मां के कमरे से पैसे लाकर बोली, ले जा, मां को देखा, कुछ चिंता मत कर। गीता की आंखों में आंसू थे। उसने अनु के पैर छू लिए, आप लोग भगवान हैं मेरे लिए। 3 हफ्ते बाद गीता वापस लौटी। माँ अब कुछ बेहतर थीं, लेकिन गांव में रहते हुए उसने एक फैसला कर लिया था, वह अब अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएगी। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ झाड़ू पोंछा नहीं करेगी, कुछ नया सीखेगी। वापस आते ही उसने सावित्री जी से कहा, मालकिन, अगर मैं शाम को 2 घंटे किसी ब्यूटी पार्लर में काम सीखने जाऊं तो क्या चलेगा? सावित्री जी को खुशी हुई। क्यों नहीं बिटिया, जरूर जा, मैं तेरी मदद करूंगी। धीरे धीरे गीता ने ब्यूटी पार्लर में काम सीखना शुरू किया। उसके बालों की वजह से ग्राहक उसे पहचानने लगे। वह उन्हें बालों की देखभाल के टिप्स देती और सब कहते, गीता, तुम्हारे जैसे बाल तो फिल्मों में भी नहीं देखे। 6 महीने बाद उसने खुद एक छोटा सा पार्लर खोल लिया, गीता हेयर केयर सेंटर। उद्घाटन के दिन शर्मा परिवार पूरा वहां मौजूद था।
शर्मा जी ने रिबन काटते हुए कहा, गीता, हमें तुम पर गर्व है। भीड़ में अनु बोली, देखो, हमारी लंबे बालों वाली गीता अब किसी की नौकरानी नहीं, खुद की मालिक बन गई है। समय बीत गया। गीता का पार्लर अब मशहूर हो चुका था। अखबार में उसकी तस्वीर छपी, गांव की लड़की ने मेहनत से रचा सफलता का नया अध्याय। जब भी गीता किसी नई लड़की को काम पर रखती, वह उसे वही बात कहती जो उसकी माँ ने कही थी। बाल भगवान का आशीर्वाद है और मेहनत इंसान की पहचान। कुछ महीनों बाद अनु की शादी तय हुई। जब शादी की तैयारियां चल रही थीं, तो सावित्री जी ने कहा, गीता, तू तो हमारी बेटी जैसी है, शादी में जरूर आना। गीता बोली, मालकिन, बेटी तो घर की ही होती है न। अब तो ये मेरा भी घर है। शादी के दिन जब गीता ने अनु को दुल्हन के रूप में सजाया, तो अनु ने दर्पण में खुद को देखा और बोली, गीता, तू तो जादू कर देती है। गीता मुस्कुरा दी। उसके लंबे बालों में अब चमक और आत्मविश्वास झलकता था। उसे अपने बीते दिन याद आए, वह दिन जब वह दरवाजे पर खड़ी काम मांग रही थी। और आज वही गीता अपनी मेहनत से सम्मान, आत्मनिर्भरता और एक पहचान पा चुकी थी। गीता की कहानी पूरे मोहल्ले में मिसाल बन गई। लोग अपनी बेटियों को उसके पास भेजने लगे ताकि वे कुछ सीख सकें। एक दिन छोटी अनु, अब उसकी भतीजी जैसी, ने पूछा, गीता दीदी, अगर आपके बाल कट जाएं तो? गीता मुस्कुरा दी, बाल तो फिर से बढ़ जाते हैं, पर जो इंसान मेहनत से बढ़ता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये कहानी बताती है कि किसी की पहचान उसके काम से नहीं, बल्कि उसके हौसले और मेहनत से होती है। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे मन से मेहनत करे, तो वह नौकरानी से मालिक बन सकता है, और यही गीता की कहानी का सार है।